Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine, dear students. Today we will discuss about the data storage device. यानी क्लास 5th का ये कंप्यूटर साइंस बुक का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है जिसका नाम है डेटा स्टोरेज डिवाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स शुड नो द मीनिंग ऑफ डेटा. यानी डेटा किसको हम बोलते हैं, इसे हम डाटा बोलते हैं. एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसीड और स्टोरेज जो प्रोसीड होती है किस में होती है, कंप्यूटर में, और स्टोर कहां पे होती है, स्टोर कंप्यूटर में, बाय ए कंप्यूटर. मैंने पहले ही बोला कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसीड और स्टोर्ड बाय कंप्यूटर उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा. यानी दिस इंफॉर्मेशन, वो जो जानकारी क्या है, वो दिस इंफॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ, वो किस में होगी बेटा, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट, डू यू नो अबाउट टेक्स्ट? बेटा टेक्स्ट उसको हम बोलते हैं जो हम लिखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट. कल आपका एग्जाम आने वाला है, हमें फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे कि टेक्स्ट किसको बोलते हैं. टेक्स्ट हम ये भी करते हैं, किसी भाई को मुझे अभी टेक्स्ट करना है, मैसेज, जैसे मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, इनबॉक्स मैसेज करते हैं, जो उसमें लिखते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट. यानी इमेजेस ऑलरेडी आपको पता है, तस्वीरें जिनको हम बोलते हैं तस्वीरें, इमेजेस होती है, फोटोग्राफ्स होते हैं ना हमारे. डॉक्यूमेंट्स a set of instruction, यानी डॉक्यूमेंट उसको हम बोलते हैं बेटा जो डॉक्यूमेंट हमें कहीं भी आप लोगों के फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंट आपका मार्क्स शीट है वो भी एक डॉक्यूमेंट है, आपका कल की कोई सर्टिफिकेट होगी वो भी एक डॉक्यूमेंट है बेटा. ये जो डाटा है ये किस शेप में होता है, ये बोला ना मैंने पहले ही. दिस राइट डाउन दिस डेफिनेशन. डाटा मीन क्या, एनी इंफॉर्मेशन प्रोसीड और स्टोर्ड बाय अ कंप्यूटर. This information may be in the form of text, images, documents, audio clips or software programs. यानी audio clips. अभी मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा हूँ किसके ऊपर, यानी डाटा स्टोरेज डिवाइस. जो डेटा स्टोरेज डिवाइस है यानी इसके ऊपर मैं देता हूँ. यानी मेरी भी एक ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप बनी, ये भी हम अगर मुझे कल इसको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में सेव रखना है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये भी एक डाटा है, एक तरीका डाटा ये भी है बेटा. उसके बाद ऑडियो क्लिप्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है बेटा, इसमें डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस है, यानी फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अलग अलग स्टोरेज होती है, यानी जगह होता है किसको, डाटा को सेव रखने में. और क्या है, फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, किस में रखते हैं हम स्टोर इंफॉर्मेशन बेटा, कंप्यूटर में. स्टोरेज डिवाइस आर नीडेड, उनको क्या किसकी जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है, टू स्टोर, जिससे वो बोथ यानी रॉ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स उसमें सेव रखेंगे. उसके लिए कौन सी डिवाइस उनको चाहिए, स्टोरेज डिवाइस आर नीडेड, उनके लिए उनको वो स्टोरेज डिवाइस चाहिए जिससे वो डाटा सेव रहेगा, to store both raw data and program. These devices different in storage capacity. यानी कि एक जैसी नहीं होते हैं. अभी मैंने बोला आधे फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे होगी 1 GB की वो है स्टोरेज होगी, दूसरी जगह 2 GB की, तीसरी जगह 3 GB, ऐसे अलग अलग स्टोरेज होती है किसमें, इस कंप्यूटर सिस्टम में. तो ये आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने दे दी किसके ऊपर, अबाउट डेटा स्टोरेज डिवाइस. तो बेटा अब इसके बाद दो है. अब तो इसके कंप्यूटर्स जो मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे. अब इसके तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. अब मेमोरी की बात आई, अब तो इन्फॉर्मेशन डेटा स्टोरेज डिवाइस आपको समझ आया ये क्या होता है. अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि कितनी किस्म की स्टोरेज ये स्टोरी होती है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी सॉरी स्टोरी नहीं, मेमोरी. तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी. नंबर फर्स्ट वन इज प्राइमरी
प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी. Number second is secondary memory. There are two types of memory. यानी ये डेटा स्टोरेज डिवाइस है, इसमें दो टाइप की मेमोरी होती है. नंबर फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं इट इज अ मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. इट इज ए मेन मेमोरी, सॉरी, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. यानी जो एक प्राइमरी स्टोरेज है इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. कल आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ही आपको छोड़ूं टुमारो इंशाल्लाह. मैं बोलूंगा बेटा आप मुझे बताइए जो प्राइमरी मेमोरी है उसको और एक नाम दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड ए मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. तो अब हमें प्राइमरी मेमोरी जो है इसको हम दो हिस्सों, इसके भी दो टाइप्स होते हैं. जो प्राइमरी मेमोरी के टाइप है इसको भी दो टाइप्स होते हैं. अब हम देखेंगे वो क्या क्या है. प्राइमरी मेमोरी की जो दो टाइप्स है वो है, पहला वाला है रैम. यानी इसका माने है रैंडम एक्सेस मेमोरी. और दूसरी मेमोरी है रोम. इसका माने है रीड ओनली मेमोरी. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ रैम. जब आपको कल क्वेश्चन आएगा कि रैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, खाली ये तो आपको क्या बोलना है वहां पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और अगर रोम आई तो रीड ओनली मेमोरी. जो ये रैम है, अब हम रैम के बारे में पढ़ें. स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इज आल्सो नोन एज द रीड. और जो इसका और एक जो ये रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम ये भी कहते हैं कि जो ये वाली मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम ये भी कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी. यानी इस पे हम क्या करते हैं, खाली रीड. बेटा यू नो ऑलरेडी दैट अबाउट द वर्ड रीड मींस पढ़ना. इसको हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं. यानी इस पे हम लिख भी सकते हैं. अगर हमें क्या करना है, ऐड करना है, इसमें हम कर सकते हैं ऐड. किसमें, जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है. तो ये आपको समझ आया. रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो और एक नाम है जिसको हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस. बिकॉज क्यों हम कहते हैं इसको, बिकॉज एनी स्टोरेज लोकेशन, कोई भी स्टोरेज जहां हमें किसी चीज को रखना है किसी लोकेशन पे, कैन बी असर्टेड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर. वो कहां से असर्ट होता है, डायरेक्टली टू द प्रोसेसर. क्यों, जब हम पहले ही इसको डाटा को एंटर करते हैं, फिर हमें किसी जगह उसको रखना है, तो उसके बाद वो डायरेक्टली असर्ट हो जाता है किस पे, प्रोसेस थ्रू. आपको ऑलरेडी ये अब समझ में आया कि जो ये रैम है जो मैंने पहले ही बोला, इसके अलावा जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको और एक नाम कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द शॉर्ट टर्म मेमोरी. यानी इसको क्यों कहते हैं इट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म मेमोरी. इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज वोलेटाइल इन नेचर. जो इसका जो नेचर है ये वोलेटाइल है. व्हाट डू यू नो अबाउट द वोलेटाइल होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये खत्म होता है. व्हेन वी मैं क्या एक बात बोलूं आपको कि क्या होता है, अगर हम काम करते हैं किसी कंप्यूटर के ऊपर तो फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम किस में है, कंप्यूटर पे है, तो पावर ऑफ होगा तो फिर क्या होता है, जो डाटा हमारा उसमें होता है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है. क्यों, बिकॉज जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है इट इज वोलेटाइल इन नेचर. और एक बार
the information stored in RAM can be modified anytime। यानी एक बात है बेटा, जब हम कोई भी, अगर मैं या आप लोग किसी भी टाइम क्या करते हो, आपको कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है, ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में वो सेव है, अगर वो प्राइमरी इसमें होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी में, उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, उसको हम डिलीट भी आधा कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम कैन बी मॉडिफाइड इन एनी टाइम, यानी किसी भी वक्त, इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त अगर हमें चाहिए उसको ऐड भी कर सकें, अगर हमें चाहिए उसको हम डिलीट भी कर सकें। इट इज इसीलिए हम इसको बोलते हैं, जो ये क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज ए वोलेटाइल इन नेचर। तो ये आपको बेटा समझ आया। तो इसके बाद है अब हम रैम, आपको समझ आई रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उसके बाद है रोम। रोम इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। तो बेटा पहले से ही जब इसको हम क्या करते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या आती है, यहां पे ऑटोमेटिकली समझ आता है ये रीड ओनली मेमोरी, खाली इसको हम पढ़ सकते हैं, ना कि इसमें ऐड कर सकें, ना कि इसमें कुछ डिलीट कर सकें। इसलिए इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी। वो क्या थी, रैंडम, यानी किसी भी वक्त जब पावर ऑफ हो जाता है तो हमारी मेमोरी जो है, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जो हम लिख सकते हैं, आई मीन की डाटा जो होता है वो ऑटोमेटिकली इरेज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये वाली टाइप, दिस टाइप ऑफ रैम, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है। क्या है, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। क्यों इसको ये कहा जाता है नॉन वोलेटाइल नेचर? बिकॉज अगर पावर ऑफ भी होगा ड्यूरिंग जब हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो अगर उस वक्त पावर ऑफ भी होगा, तो ये जो हमारा डाटा है, इसमें जो डाटा हम उस वक्त कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वो क्या होगा, वो इरेज नहीं होगा, क्योंकि वो किस मेमोरी में है, रोम में, यानी रीड ओनली मेमोरी। तो बेटा आपको ऑलरेडी आपको ये समझ आया कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो डाटा स्टोरेज डिवाइस है, इसके मुतालिक हमने आज पढ़ा कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दी कि डाटा क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, उसके बाद में हमने पढ़े टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, उसमें दो टाइप्स की मेमोरी हमने पढ़ी है, रैम एंड रोम। दो टाइप्स की मेमोरी, रैम आपको ऑलरेडी पता है, उसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो होती है, इट इज कॉल्ड द रीड ओनली मेमोरी। तो जो वो रोम है, अब हमें डिफरेंस करनी है बेटा। अगर हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे रैम एंड रोम की, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चला कि जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें डाटा ज्यादा देर तक नहीं रहता है। अगर पावर ऑफ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो इरेज होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रोम की, नहीं, एक बात है बेटा, जो इसका नेचर है वो वोलेटाइल है। वो वोलेटाइल है। क्यों वोलेटाइल है? वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इरेज होता है। जो इसका जब इसमें हम काम करेंगे, अगर पावर ऑफ भी होगा तो हमारा डाटा इरेज नहीं होगा, तभी तो हम इसको बोलते हैं इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तभी तो हम इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल इन नेचर। समझ आया बेटा? तो ये टुडे जो हमारा टॉपिक था अबाउट कंप्यूटर, जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 5th का, तो वो हमने आज ये किया, आपके सामने मैंने ये किया डिस्कस। तो टुमारो इंशाल्लाह हम दूसरा जो इसी का जो दूसरा टॉपिक होगा वो हम उठाएंगे। मुझे भरोसा है कि आपको पूरा समझ आया होगा ये चैप्टर, ये जो मैंने आज का टॉपिक दिया। बिकॉज कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत सारी अब उठानी पड़ती है इंसान को। अब क्या करेंगे, ये तो मजबूरी है, लेकिन आप भी जितनी लगन से हमारे उस्ताद ये जो क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, आप भी घर पे ही समझो कि ये हमारे लिए फायदेमंद है। क्योंकि कल आपको एक प्रॉब्लम हो गया, अगर खुदा न खास्ता कोविड ज़्यादा देर तक रहा, 1.5 साल से आप लोग सफ़र हुए हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है
हर किसी जो वालिदैन है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वो अपने बच्चे को शाम के टाइम उसके लिए 1 घंटा या 1.5 घंटा निकालें, उसको अपने सामने रखें। हमारी जो स्कूल की, हमारी इंस्टीट्यूशन की जो वेबसाइट है वो है GN मेमोरियल पब्लिक स्कूल, वो है यूट्यूब चैनल। वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करोगे, आप बेल आइकन दबाओगे, उसके बाद आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। टुडे इज अनफ, बेस्ट ऑफ लक।